Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading fill in the blanks. आप इस सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीडिंग के लिए। इसका जो स्कोर है वो सिर्फ आपका रीडिंग सेक्शन में ही रहता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके पास क्या होती है, टाइम की कमी होती है बिकॉज एग्जाम में सबसे लास्ट पोर्शन होता है आपका एग्जाम में। सो इनके लिए आपको टाइम सेव करके रखना होता है। जो बाकी के आपके क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस से, मल्टीपल सिंगल आंसर से। और आपकी क्या है, डिमांड है कि मैं आपके लिए लिसनिंग और इसके लिए स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस पर वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ आपको। तो मैं जल्द ही आपको क्या करूँगी, इन सभी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। अभी हम कर रहे हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें हमने क्या करना है, हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे कि पहले हमें जो इजीली हमें आंसर मिल रहा है तो पहले हम उसको फिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रेस्ट ऑप्शंस होंगे उसमें से हम वहाँ पर चूज करेंगे कि मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा वर्ड है, मोस्ट एकेडमिक वर्ड कौन सा है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले कि जो हमारे ऑप्शंस हैं एक बार उनको रीड कर लेते हैं कि वो क्या क्या दिए हुए हैं हमें। एडमिट, रिकॉर्डेड, अमाउंट, मार्केट, रेज्ड, रिड्यूस, रेट, गियर। कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम बिल्कुल भी जिसको भी हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस वर्ड को तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सारे वर्ड हैं वो क्या है, हमारे नोन हैं। सो अब हम क्या करते हैं, पैसेज की सेंस देखते हैं कि क्या सेंस है। अब सेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो पहले हम रीड करते हैं द सप्लाई ऑफ अ थिंग। क्या है कि सप्लाई के बारे में बात है, किसी चीज़ की, थिंग की। इज द फ्रेज सप्लाई एंड डिमांड। तो दोबारा से हमें क्या मिला, एक फ्रेज मिला। कौन सा फ्रेज, सप्लाई एंड डिमांड की। मीन्स किसी ना किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है और उसकी डिमांड के बारे में बात है। फिर इज द अमाउंट, अब मनी की बात आ गई, अमाउंट आ गया यहाँ पर। दैट विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट ईच ऑफ अ सीरीज ऑफ प्राइसेस। यहाँ पर देखो प्राइसेस की बात आई और सेल्स की बात आई। नेक्स्ट मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर है। द डिमांड इज द अमाउंट दैट विल बी बोट एट ईच ऑफ अ सीरीज ऑफ प्राइसेस। मीन्स कि जो डिमांड है किसी भी चीज़ की वो किसी भी प्राइस पर क्या करी जाती है, खरीदी जा सकती है। द प्रिंसिपल दैट कि मेन बात क्या है, दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। मीन्स इन द केस ऑफ नियरली एवरी कोमोडिटी कि जो हर एक चीज़ की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी हर एक नीड के ऊपर। जो कॉमोडिटी का है उसका मीन्स होता है कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, डेली वेज की हमारी नीड होती हैं। मोर विल बी बोट इफ द, अब यहाँ से ध्यान से रीड करना, मोर विल बी बोट इफ द प्राइस इज लोड। कि हम ज़्यादा कब खरीदेंगे, जब उस चीज़ का प्राइस क्या होगा, लोड होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी आपको ऑफर मिलता है कि बाय 1 गेट 3, बाय 1 गेट 2, तो हम वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, या फिर जहाँ पर हमारे पास जो कॉस्टली हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, कम जाते हैं। फिर लेस विल बी बोट, अब हम कम क्या करेंगे, कम बोट करेंगे। इफ़ द प्राइस इज़, अब प्राइस क्या होगा, अगर हाई होगा तभी हम उसको कम बोट करते हैं। ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस में कि यहाँ पर कौन सा आपके पास ऑप्शन आएगा। अब एडमिट, एडमिट हम हाई के लिए यूज़ करते हैं नहीं। रिकॉर्डेड ये भी नहीं आएगा। अमाउंट, प्राइस तो उन्होंने दे दिया, मतलब अमाउंट दे ही दिया, ये भी नहीं आएगा। मार्केट, मार्केट की बात चल ही नहीं रही। रेज्ड, अब यहाँ पर देखो अब रिड्यूस है मतलब कम करना। रेट, रेट प्राइस ही हो गया। गियर, किसी चीज़ को चेंज कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है एक ही है, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, रेज्ड। मीन्स कि वो प्राइस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कम बोट करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को रेज डाल देंगे। उसके बाद therefore sellers if they wish to induce buyers to take more of a commodity than they are already doing। कि अगर जो सेलर्स हैं वो क्या करें, बायर्स को, जो खरीदने वाले हैं उनको ऑफर देकर क्या कर सकते हैं, और प्रेफर कर सकते हैं कि वो और ज़्यादा क्या करें, खरीदें। मस्ट रिड्यूस इट्स प्राइस, अगर वो उसका प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, इनकरेज कर देते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है कि वो और खरीदें। इफ़ दे रेज इट्स प्राइस, लेकिन अगर उन्होंने क्या किया, इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, दे विल सेल लेस, तो वो लेस बेच सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ जनरल फेलिंग ऑफ इन ए डिमांड, अब क्या होगी,
उनके बीच में जो उनकी जो मार्केट है उसके शेयर्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, एकदम से भारी फेलिंग ऑफ मीन्स है कि गिरावट आ जाएगी। ड्यू से टू ट्रेड डिप्रेशन सेलर्स, जो सेलर्स हैं वो किस में चले जाएंगे, आपके डिप्रेशन में चले जाएंगे। देन विल ईदर हैव टू, अब उनके पास क्या है, डिप्रेशन में जाने के बजाय विल ईदर हैव टू, कि उनको क्या करना चाहिए, टू ब्लैंक प्राइसेस, कि अगर उन्होंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो वो लेस सेल कर सकते हैं, तो उनको डिप्रेशन में जाने की नौबत आ सकती है। तो उसके बजाय वो क्या करें, विल ईदर हैव टू क्या करें, ब्लैंक प्राइसेस और पुट लेस ऑन द ब्लैंक, दे विल नॉट बी एबल टू सेल द सेम ब्लैंक एट द सेम प्राइस। अब पहले यहाँ पर देखो, दे विल नॉट बी एबल टू सेल द सेम, अब सेम क्या चीज़ नहीं बेच सकते वो, एट द सेम प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन देखो कि अब ऐसी चीज़ कि जो सेम प्राइस पर नहीं बेची जा सकती, अब रिड्यूस नहीं आ सकता, रेट सेम प्राइस तो हो गया, एक ही बात होगी। गियर नहीं आएगा कि सेम चेंज कर देंगे। मार्केट कि सेम मार्केट नहीं। अमाउंट कि वो क्या नहीं कर सकते, सेल द सेम अमाउंट, मीन्स उतनी क्वांटिटी वो उसी प्राइस के ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सेम अमाउंट। अब हुआ एलिमिनेट हमारा ऑप्शन। अब हमने देखना है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात है। देखो, से टू ट्रेड डिप्रेशन सेलर्स विल इधर हैव टू ब्लैंक प्राइसेस। अब कौन कौन से प्राइसेस होते हैं, या तो हाई होते हैं, या तो लो होते हैं, या तो मीडियम होते हैं। बट यहाँ पर देखो, एडमिट प्राइसेस नहीं, रिकॉर्डेड प्राइसेस नहीं, मार्केट प्राइसेस नहीं। यहाँ पर तो है कि जो आपके सेलर्स हैं उनको चूज करना है। सो यहाँ पर होगा रेट तो प्राइसेस हो ही गया। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, रिड्यूस, कि उनको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा अपने प्राइस को, तब जाकर वो क्या करेंगे, प्राइस। और पुट लेस ऑन द, अब पुट लेस वो किस में डालेंगे, एडमिट नो, रिकॉर्डेड नो, रेट ऑन द रेट नहीं, गियर नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है मार्केट, कि वो क्या करेंगे, मार्केट में कम आपका जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल इजी था आपका ये पैसेज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ड देखते हैं, पार्ट, प्रोवोक, अनलाइकली, जॉब, थ्योरी, सर्विस, रोल, अजम्पशन, इम्पॉसिबल, स्टर। अब क्या पता किसी को इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो। प्रोवोक मीन्स होता है इनकरेज करना, बार बार किसी चीज़ पर डिस्कशन करना, भड़काना, या फिर एक तरफ से क्या होता है, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाना किसी चीज़ को लेकर। फिर स्टर मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को हिलाना। अनलाइकली मीन्स होता है आपका हार्ड, डिफ़िकल्ट, उस सेंस में आपका ये वर्ड यूज होता है। अजम्पशंस होता है कि आप कुछ भी चीज़ का क्या कर लेते हो, आइडिया लगा लेते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेते हैं। बाकी सब आपके वेल नोन वर्ड हैं, कहीं ना कहीं पर आपने इनको पढ़ा हुआ होगा। अब स्टार्ट करते हैं पैसेज। अब पैसेज में किसके बारे में बात है, सेमिनार्स आर नॉट डिजाइंड। अब ये सेमिनार्स के ऊपर है कि जो भी आपके सेमिनार्स होते हैं आर नॉट डिज़ाइन, जो सेमिनार्स हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल्स में, या फिर आपके कहीं कंपनीज के भी। सो सेमिनार्स आर नॉट डिज़ाइंड टू बी मिनी लेक्चर्स, कि मिनी लेक्चर्स के जैसे डिज़ाइन नहीं होते, वो आपके बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर पर चलते हैं। देयर एजुकेशनल ब्लैंक is to provide an opportunity for you to discuss interesting and difficult aspects of the course। अब इनका एजुकेशनल क्या होते हैं, आपकी क्या होती हैं, जो एजुकेशनल होते हैं वो आपकी होती हैं कि आपकी शैक्षिक महत्व क्या है उस चीज़ का। प्रॉपर मीनिंग ये बनता है जब आप कभी भी रीड करते हो तो उसमें आपका ये निकल कर आता है कि जो ये चीज़ हम कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। इज़ टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें डिस्कस करने की जहाँ पर भी हमें उसमें इंटरेस्टिंग है एंड डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है उस चीज़ के। तो एजुकेशनल क्या चीज़ होती है हमारे एजुकेशनल ऑलवेज एक ही वर्ड है यहाँ पर, एजुकेशनल जॉब नहीं, वो अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, जॉब का तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, वो तो पहली अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। अब जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड है वो कौन से हैं, थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी, यहाँ पर कोई रिसर्च थोड़ी ना कर रहा है, वो यहाँ पर रिसर्च कर रहा है। अब एजुकेशनल पार्ट
पार्ट, तो वो बात ही नहीं है, वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि हम सेमिनार्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक प्रॉपर आपकी कोलोकेशन होती है, वो होता है रोल, कि एजुकेशनल के क्या होते हैं, एजुकेशन के क्या होते हैं, कुछ एजुकेशनल रोल होते हैं। और वैसे भी देखो यहाँ पर इज है तो आपकी सिंगल वर्ड आना था, यहाँ से आपको इससे भी फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से दिस इज फाउंडेड ऑन द, कि यह किसके ऊपर मिलता है, ऑन द ब्लैंक, दैट इज ओनली बी एक्टिवली ट्राइंग टू यूज द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम लेक्चर्स एंड टेक्स्ट दैट यू कैन अचीव एन एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप किसको किस चीज़ पर एक्वायर्ड कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, नॉलेज को अचीव कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ पॉइंट, कि अगर हमें सेमिनार का जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आया, इट इज़ हाईली, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा, दैट यू विल बी द ओनली पर्सन इन द ग्रुप इन दैट पोजिशन। अब हाईली के साथ आपकी एक प्रॉपर कोलोकेशन होती है, आपके ये वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज होती है। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसके साथ यही वर्ड आगे आने वाला है, फ्रेज होती है आपकी हाईली। अब यहाँ पर फ्रेज के लिए एक प्रॉपर वर्ड हुआ है आपके पास, हाईली अनलाइकली, मीन्स ये क्या होगी, आपकी डिफ़िकल्ट होगी, कि अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका सेमिनार है उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी। और आप इस पोजीशन पर अपने जो ग्रुप है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें सिर्फ आप सिंगल पर्सन होगे, बिकॉज आपको जो चांस मिला है सेमिनार को अटेंड करने का। नेक्स्ट, यू विल बी इनवेरिएबली बी अंडरटेकिंग अ ब्लैंक। अब अंडरटेकिंग अ ब्लैंक फॉर द एंटायर ग्रुप, अब यहाँ पर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो इंटायर ग्रुप के लिए, इनवेरिएबली बी आ फॉर द एंटायर ग्रुप। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है, अंडरटेकिंग अ पार्ट फॉर द, कि आप इसके लिए एक पार्ट कर रहे हो मे बी। फिर प्रवोक, अंडरटेकिंग अ प्रवोक फॉर द एंटायर ग्रुप, ये तो नहीं आएगा। अंडरटेकिंग अ जॉब फॉर द एंटायर ग्रुप, जॉब की बात भी नहीं है कि ड्यूटी ले रहे हो आप इसके लिए। थ्योरी नहीं है। सर्विस मीन्स यहाँ पर मे बी हो सकता है कि आपकी क्या है, आपको एक काम प्रोवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये सेंस आती है इसकी। अजम्पशन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं आएगा, स्टर भी नहीं आएगा। तो अंडरटेकिंग अ, अब क्या है, यू विल बी इनवेरिएबली बी अंडरटेकिंग अ। अब आप एक सेमिनार के बारे में बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर पार्ट तो आप होता है कि आप उसके अंदर अभी जस्ट आए हो, उसमें हिस्सा ले रहे हो, लेकिन आप पहले उसमें हिस्सा ले चुके हो तो पार्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आपके लिए एक वर्ड आएगा सर्विस, कि ये आपकी क्या है, एक ड्यूटी है पूरे इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की। सो इफ, अगर यू कम टू द सेमिनार इक्विप्ड विद क्वेश्चंस ऑन मैटर्स विच यू फील यू डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, कि अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस के साथ वहाँ पर जाते हो जो तुम्हें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं है, द सेमिनार्स इज टू इंट्रोड्यूस एंड, कि जो सेमिनार है वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करोगे, तुम उस सेमिनार में अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करोगे, एंड ब्लैंक डिस्कशन, और डिस्कशन को क्या करोगे, और आगे लेकर जाना है ना, प्रोसीड करना इंट्रोडक्शन, उसको जो आपका सेमिनार है। तो इंट्रोड्यूस एंड पार्ट डिस्कशन नहीं होता, स्टर डिस्कशन वो भी नहीं होता, जॉब डिस्कशन नहीं, वो तो आप अपने क्वेश्चंस लेकर गए हो। थ्योरी डिस्कशन, अब थ्योरी बनाने थोड़ी ना बैठे हो वहाँ पर। अजम्पशन कुछ भी नहीं मानोगे। इम्पॉसिबल डिस्कशन थोड़ी ना होगा, जब आप सेमिनार में क्वेश्चन लेकर जा रहे हो तो वहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड आएगा आपका प्रवोक डिस्कशन, मीन्स आप डिस्कशन को क्या करोगे, आगे एनहांस करोगे, उसको बढ़ाओगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचा दिस इज फाउंडेड ऑन द, कि यह कब मिलेगा, किस चीज़ के ऊपर मिलेगा, ऑन द थ्योरी तो बिल्कुल ही अलग है इससे। ऑन द जॉब नहीं आएगा। पार्ट, ऑन द पार्ट दैट इज ओनली बी एक्टिविटी ट्राइंग टू यूज, अब हम ट्राइंग कर रहे हैं, अब हमें उसकी नॉलेज चेक करनी है अपनी खुद की। इम्पॉसिबल वर्ड बिल्कुल ही अलग है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, अजम्पशन। और दी के बाद आपके पास ऑलवेज क्या होता है, आपको नाउन देखना होता है, और नाउन आपके होते हैं जिस वर्ड के पीछे TION वाले वर्ड होते हैं, ये आपके नाउन होते हैं। सो ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा। ऑलवेज याद रखना, दी के बाद आपका नाउन आता है। सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इसमें भी हमने पहले वर्ड्स देखने हैं कि जो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। फ्रॉम, एक्सेप्ट, ऑल्दो, थ्रो, कॉल, एड, अगेंस्ट, एंटर। अब मैंने आपको क्यों बोला कि आपको इसमें ऑप्शंस देखने हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक ऑप्शन को भी किसी गलत जगह पर पुट कर दिया तो जो आपके हो सकता है कि वो ऑप्शन किसी और जगह का आंसर हो, तो आपके 2 फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पर रॉन्ग हो गए। तो पहले इनकी सेंस देखो, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओ। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पर आप क्या करोगे, पहले फिल कर दोगे उस आंसर को। इससे क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बाकी के जो ऑप्शंस बचेंगे आपके पास, उनमें से आप इजीली उसको क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। एटलीस्ट वहाँ तक हम एक एक्यूरेट आंसर तक तो पहुँच सकते हैं। सो ट्राई करेंगे अब इस क्वेश्चन को। Affordable early years education and childcare potentially enables parents, particularly mothers, to be in paid employment. International studies have found that countries with greater enrollment rates in publicly funded or provide childcare also have higher maternal employment rates. अब किसके ऊपर है ये, एम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑफ मैटरनल। यहाँ पर भी एजुकेशन की बात हुई है, चाइल्ड केयर की बात हुई है, मदर्स की बात हुई है और पेड एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। अगर हमें पूरी लाइन की सेंस भी नहीं निकालनी आती तो मीन्स यहाँ से देखो, चिल्ड्रन की बात चल रही है, उनकी एजुकेशन की बात चल रही है, मदर्स की बात चल रही है, और एम्प्लॉयमेंट होता है आपका जॉब करना, कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो। सो उन सभी के बारे में इसमें डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ से देखो, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ है, इंटरनेशनल स्टडी हुई, एक रिसर्च हुई मान लो, उन्होंने क्या देखा कि जो कंट्रीज़ है ग्रेटर इनरोलमेंट रेट्स पब्लिक फंडेड और प्रोवाइड चाइल्ड केयर ऑल्सो हैव हायर, कि ऐसी कंट्रियाँ जो क्या करती हैं बच्चों के लिए और जो पब्लिकली फंडेड करती हैं, बच्चों की केयर के लिए इन्वेस्ट करती हैं, उनको क्या करती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, तो वहाँ पर क्या है, हायर मैटरनल एम्प्लॉयमेंट रेट्स है। मीन्स वहाँ पर जो मदर होती है ना, मैटरनल मदर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ज़्यादा जॉब करती हैं। ब्लैंक, अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स इज़ कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या है कि जो अनटैगलिंग मीन्स होता है, जो अनसुलझे रिश्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स से, अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप से नहीं पता आएगा कि नहीं, एक्सेप्ट कि इसको छोड़कर, ऑल्दो हालांकि, थ्रो आपका किसी में से चीज़, किससे, ठीक है, इसमें से, कॉल अनटैगलिंग नहीं आएगा, एट अनटैगलिंग ये बिल्कुल भी नहीं, प्लेस के लिए यूज होता है, अगेंस्ट अनटैगलिंग। अब देखो ये भी क्या है कि उनके अलावा, ठीक है, एंटर कि आप इसमें एंटर कर रहे हो। अब हमें नहीं क्लियर है इस टाइम कि यहाँ पर क्या लगाएं, कि थ्रो, ऑल्दो, अगेंस्ट, इनमें से कौन सा आएगा। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, पहले सेंस देखते हैं आगे क्या है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हाउस होल्ड एडिशनल इनकम स्पेशली फॉर द लेस वेल ऑफ। लेस वेल ऑफ आपकी एक जो वेल ऑफ है कोलोकेशन होती है, ये होती है ज़्यादा पैसे वाले के लिए यूज करते हैं, किसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन लेस मीन्स हो गया कि उसके पास कमी होती है मनी की। is itself associated with better outcomes for children, as child poverty has been shown to be a key independent determinant of children outcome। कि जो मदर होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए इनकम जरूरी है, कि अगर वो काम करेंगी तो उससे क्या होगा, एडिशनल इनकम हो जाएगी वहाँ पर उनकी फैमिली में, तो और वो क्या करेंगे और उनको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, जिनके पास क्या है, पैसे की कमी है, वो खुद एसोसिएट होंगी, बेटर आउटकम्स प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन के लिए, तो उनको क्या करेंगे, तो चिल्ड्रन के लिए वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट भी बनेंगी। फिर एंड, अब पॉइंट फ्रॉम, अब यहाँ पर देखो, एंड ब्लैंक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक पर्स। अब उनके जो पब्लिक पर्स है को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अब यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमारे पास ऑप्शन में देखो कि क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमने ऊपर भी रीड किया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हाउस होल्ड, सेम लाइन है, बस यहाँ पर क्या चेंज हुआ, पब्लिक पर्स, कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमने बिना कुछ ज़्यादा सोचे यहाँ पर हमने क्या कर देना है, अपने ऑप्शन को फिल कर देना है, कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक पर्स। एज मदर्स एम्प्लॉयमेंट, अब मदर्स क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, कि इसके अलावा नहीं, ऑल्दो हालांकि रॉन्ग है, थ्रो एम्प्लॉयमेंट नहीं, कॉल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को फोन कॉल थोड़ी ना करेंगी, एट एम्प्लॉयमेंट नहीं, कि एम्प्लॉयमेंट पर, अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट के तो वो है ही नहीं, वो तो पहले ही जॉब करना चाहती है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑप्शन एज मदर्स एंटर एम्प्लॉयमेंट,
कि अदर वो क्या करती हैं, एंटर करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, दे आर लाइकली टू क्लेम फ्यूअर बेनिफिट्स। अब यहाँ पर देखो उन्होंने हमें यहाँ पर की पॉइंट भी दिया था कि वो क्या क्लेम करेंगे फ्यूअर बेनिफिट्स के लिए, तो तभी तो करेंगे जब वो एंटर होंगे एम्प्लॉयमेंट में। फिर एंड और क्या करेंगे, टू जनरेट एक्स्ट्रा रिवेन्यूज, ब्लैंक इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस। अब दो वर्ड आए, इन दोनों वर्डों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए कि जो वो क्या करेंगे, क्लेम करेंगे फ्यूअर बेनिफिट्स के लिए, और जनरेट कर देंगे एक्स्ट्रा रिवेन्यूज, एक्स्ट्रा खर्चे जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उनके फंड्स होते हैं, उनको जनरेट कर देंगी। अब किसी न किसी चीज़ में तो करेंगी ना, तो एक अलग से वर्ड है थ्रू, कि किसके मीडियम से करेंगी, एज अ, अब थ्रू यहाँ पर यूज हो रहा है, एज अ इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये ब्लैंक बचा। अब इस ब्लैंक में हमने क्या करना है, यहाँ से रीड करो कि ब्लैंक अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स इज कॉम्प्लेक्स, कि वो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हमें पता चला था कि स्टडी में पाया गया कि आपकी जो कंट्रीज़ हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वहाँ पर हाई जो मैटरनल एम्प्लॉयमेंट रेट्स है, लेकिन अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स इज कॉम्प्लेक्स। हालांकि क्या है, जो अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगेंस्ट होता है कि उसके अगेंस्ट हो जाना, उसके अपोजिट हो जाना, अलग साइड हो जाना उसके। अब कोल नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, एक्सेप्ट भी नहीं आएगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, क्या है यहाँ पर, ऑल्दो। मोर एकेडमिक वर्ड आप चूज करोगे ऑल्दो, कि हालांकि अनटैगलिंग कोजल रिलेशनशिप्स क्या है, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके डेली अनसुलझे रिश्ते होते हैं जिसमें लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अब हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके लिए भी हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग को फाइंड आउट करना, कंज्यूम किसी चीज़ को, अब ईट अप करना, ठीक है, चैम्पियन जो आपका विजेता होता है, प्रेज शिकार करना, ऑब्जेक्टिव मीन्स किसी के एम होना, बिसीग कि आप क्या करते हो, बिसीज कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के सराउंडेड एरिया को बोलते हैं, पेस्ट कि आपके कीट मकोड़े होते हैं, नेटिव किसी जगह से परिचित होना, उसी जगह के निवासी होना, उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ करते हो। अब यहाँ पर रीड करेंगे पैसेज के, पैसेज क्या, अब देखो यहाँ से हमने पता चला, अब यहाँ पर शिकार की बात थी, कंज्यूम की बात चल रही थी, पेस्ट की बात चल रही थी, तो ये सारे हम ना स्पीसीज के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो पैसेज में भी रीड करो, वन ऑफ द मोर देन 1000 बैट स्पीसीज। अब ये भी किसके लिए है, बैट। बैट होते हैं आपके जो चमगादड़ होते हैं वो स्पीसीज। वर्ल्ड वाइड में कितनी है, 1000 है। 22 आर ब्लैंक टू नॉर्थ अमेरिका। अब कंज्यूम नहीं आएगा, 22 आर क्या होंगी वहाँ पर, चैंपियन टू नॉर्थ अमेरिका, कि नॉर्थ अमेरिका से चैंपियन है, नहीं। प्रेज की प्रेज करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, ऑब्जेक्टिव टू नॉर्थ अमेरिका नहीं आएगा, बिसीज उसके सराउंडेड नहीं है, बिसीज टू नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड वाइड तो आ गया ना, तो यहाँ तो अब एक प्रॉपर प्लेस की बात चल रही है, तो प्रॉपर प्लेस के लिए क्या होता है आपका, आप नेटिव होते हो वहाँ के लिए, कि नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, कि वो क्या है, वहाँ की ही स्पीसीज हैं, उसी जगह की, नॉर्थ अमेरिका की। एंड वाइल देयर आर नो पोलिनेटर बैट्स इन आर एरिया, कि हालांकि अगर हमारे जो एरिया है वहाँ पर कोई भी पोलिनेटर बैट्स ना हो, तो जो गार्डनर्स होंगे, गार्डनर्स शुड ब्लैंक दोज दैट डू लिव हेयर, जो वहाँ पर रहते हैं तो कैसे होने चाहिए, बिकॉज दे आर इंसेक्टिवोरस, क्योंकि जो आपके बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कीट मकोड़ों को खा जाते हैं। जो भी आपके गार्डन में कीट मकोड़े होते हैं उनको लिए वो क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं, कंज्यूम कर देते हैं, जिससे जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं। फिर अब शुड ब्लैंक, अब गार्डनर्स है, आपका ह्यूमन बींग है, उसके लिए क्या होने चाहिए, वो क्या कंज्यूम, अब वो तो बात चल ही नहीं रही कि गार्डन शुड। अब देखो ऑब्जेक्टिव, कि उनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कि वो क्या करें, दे डू लिव हेयर, वहाँ पर रहने के लिए उनके कुछ एम होने चाहिए, नहीं। अब पेस्ट्स नहीं आएगा, एक ही वर्ड है कि गार्डन शुड चैम्पियन, कि वो क्या है, वहाँ के चैम्पियन हैं, जो आपके गार्डनर्स वहाँ पर रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो क्या करते हैं, कीट मकोड़ों को खाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए उनको
चैंपियन की आपको वो दी गई है कि वो वहाँ पर चैंपियन है जो वहाँ पर रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई भी पोलिनेटर नहीं है। फिर दीज बैट्स ब्लैंक मोथ्स बीटल्स एंड मॉस्किटोज एंड कैन ईट अप टू 500 मॉस्किटो साइज्ड इंसेक्ट्स पर आवर, कि वो क्या करते हैं, ये सारे आपके इंसेक्ट्स के नेम हैं, इन सब को क्या करते हैं, ईट अप कर जा रहे हैं। देखो कैन ईट अप मीन्स कि खा रहे हैं, टू 500 मॉस्किटो साइज इंसेक्ट्स पर आवर में वो 500 खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दीज बैट्स, अब क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो खाने के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, प्रेज मीन्स होता है शिकार करना। अब शिकार तो वो आपका कर ही नहीं रहे हैं, वो तो ईट अप कर रहे हैं, तो मीन्स वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर उनको कंज्यूम कर रहे हैं। प्रॉपर वर्ड है कि अपने अंदर उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, कंज्यूम। ईट अप से देखकर हमने यहाँ पर क्या लगाया है, वर्ड, मीन्स कि वो खा रहे हैं उसको। फिर दे ऑल्सो प्रोटेक्ट गार्डन्स, वो गार्डन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यहीं पर बात हुई थी कि अगर कहीं पर पोलिनेटर बैट्स नहीं होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एंड क्रॉप्स फ्रॉम सच, जो क्रॉप्स होंगी वो क्या होती हैं, सच एज कुकुम्बर बीटल्स कटवर्म्स एंड लीफहोपर्स, किनसे प्रोटेक्ट करते हैं, गार्डन्स एंड क्रॉप्स को। अब ये जो सारे जो नेम्स हैं वो किसके हैं, आपके कीट मकोड़ों के हैं, और कीट मकोड़ों के लिए वर्ड होता है हमारे पास पेस्ट। बिल्कुल इजी था ये आपका पैसेज, पेस्ट, इसमें बिल्कुल सारे ऑप्शन थे वो क्या थे आपके, बिल्कुल क्लियर थे। बिल्कुल इजी था। आज का जो आपका टॉपिक था वो यहीं तक था। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि आपको लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन पर, लिसनिंग के अदर पार्ट पर, या फिर स्पीकिंग के अदर सेक्शन पर, यानी कि रिपीट सेंटेंस पर, डिटेल लेक्चर पर, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिएगी, जिस भी सेक्शन पर आपको वीडियो चाहिएगी, मैं आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।